बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम। मैं सरोज कफील। आज के एपिसोड में बात होगी फिल्मों की। जी हाँ, फिल्में जो न सिर्फ हमें एंटरटेन करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का एक ऐसा आईना है जिसे देख हम गाते हैं, मुस्कुराते हैं और कभी कभी रो भी देते हैं। जी हाँ, हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ कश्मीर के एक ऐसे फिल्म मेकर जुड़े हैं जो है तो बिजनेस फैमिली से, लेकिन फिल्में बनाने के पैशन ने उन्हें बॉम्बे की तरफ कब खींचा उन्हें भी नहीं पता लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर तारिक भट्ट की। चलिए मुलाकात करें। ये विदिन था कि मुझे आर्ट का काम करना है। ये मेरी कमजोरी ना समझना। तारिक साहब, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपको। काफ़ी बिजी रहते हैं हाँ आप। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा, हाल ही में जो आपकी पिक्चर आई थी वेलकम टू कश्मीर, सबसे पहले उसका जिक्र करेंगे। ये बताएं कि वेलकम टू कश्मीर की कहानी क्या है। एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी रीजनल कम बॉलीवुड फिल्म जो 70 mm स्क्रीन पे दिखाई गई और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये वेलकम टू कश्मीर जैसे नाम से ही पता चलता है कि कश्मीर में हम वेलकम कर रहे हैं। तो बस यही है कि हम कश्मीर को अपने पॉजिटिव वे में दिखाना चाहते हैं। कश्मीर को हम इस वे से दिखाना चाहते हैं कि लोग ये समझें कि कश्मीर में सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं है, बल्कि लोगों की भी खूबसूरती है। और आर्ट है यहाँ पर, म्यूजिक है यहाँ पर, यहाँ से भी आर्टिस्ट हो सकते हैं, यहाँ से भी फिल्में बन सकती है, यहाँ के भी हीरो हो सकते हैं, यहाँ की भी हीरोइन हो सकती है। ये है वेलकम टू कश्मीर इन शॉर्ट। बहुत थोड़ा सा तफसीलन बताएं। अब तो खैर फिल्म बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी आ गई है, तो अब तो थोड़ा कोई बात कर सकते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या सोच के आपने ये कहा कि मैं यहाँ के ही एक्टर्स के साथ फिल्म बनाऊं? देखिए, ऐसा है कि फिल्में तो मैंने इससे पहले भी बनाई है। अगर आप देखेंगे कि मेरा अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इससे पहले जिंदगी तुमसे मेरी आई 2019 में, उससे पहले हम सब उल्लू है 2015 में, उससे पहले मेरी एक शॉर्ट फिल्म है जिसका मुझे अवार्ड मिला था जागोरे, जो मैंने उससे पहले की थी। यानी फिल्म में एड बाकी कमर्शियल्स मेरा चलते हैं। बॉलीवुड में मैं काम करता रहता हूँ, कर चुका हूँ। मुझे 10 साल हो गए आज मुंबई में। ये कश्मीर के लिए क्यों हमने फिल्म बनाई, ये एक ऐसा आइडिया था कि अगर हम बाहर बना सकते हैं, बॉलीवुड में बना सकते हैं, तो कश्मीर में अगर इतना आर्ट है, इतनी खूबसूरती है, बाकी लोग अगर यहाँ शूट करने आ सकते हैं, तो यहाँ के हम लेके आर्टिस्टों को क्यों नहीं फिल्म बना सकते। ये एक आइडिया था, इस पे हमने काम किया और आज आप देखिए रेस्ट इज द हिस्ट्री। हमने आईनॉक्स में रिलीज किया, जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमने पीवीआर में रिलीज किया, हमने इसको अब तो जादूज यहाँ पे आई है हर डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में सिनेमा हॉल वो रिलीज कर रहा है, उसके बाद OTT पे आएगी। तो मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी बॉलीवुड की जहाँ फिल्में जाती है वहां हमारी वेलकम टू कश्मीर गई। ये एक चैलेंज था, हमने लिया और थैंक्स टू माय टीम कि जहां हमने ये कर दिखाया। आप सोपुर जैसे इलाके से बिलोंग करते हैं, श्रीनगर के भी नहीं है आप। और सोपुर में ये कहाँ से हुआ, ये फिल्म का जो आइडिया है, हम कहेंगे फिल्मी कीड़ा हमारी भाषा में कहेंगे, ये कहाँ से आपको आया है? देखिए, सबसे पहले आपने जो सोपोर का नाम लिया, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोपोर श्रीनगर से भी शायद 50 साल पीछे है इस मामले में। एक और जब हम श्रीनगर से आप सोचते हैं कि 50 साल पीछे, तो सोचो मुंबई से हम कितने साल पीछे होंगे। तो वहां से कोई निकलना और मुंबई में सरवाइव करना, बॉलीवुड की फिल्म बनाना, फिर यहाँ की फिल्म बनाना, यस बड़ा टास्क है, मुझे लगता है बहुत। लेकिन हमने वॉल ब्रेक किया है। आर्ट आपको मैं बताऊं कि कहीं से आता नहीं, आपके अंदर होता है, बस पॉलिश करनी होनी चाहिए। मुझे लगता है मेरी फैमिली का सपोर्ट था, और जैसा आपने बोला कि कश्मीर में बड़ा आर्ट है और बहुत कुछ है, ये बात सच है। और आप सोच सकते हैं अगर सोपोर से निकल के मैं कर सकता हूँ तो कहीं से भी कोई बंदा कर सकता है। कश्मीरी और भी लोग कर सकते हैं, आर्टिस्ट में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट।
ये होना चाहिए और कोई भी कर सकता है जी। नहीं, लेकिन ये तो एक सफर है जो बहुत आसान रहा, जो देखने वाले हमारे लोग होंगे वो कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे किस तरीके की स्ट्रगल्स रहे सोपोर टू मुंबई, जर्नी कैसी थी? बहुत डिफिकल्ट थी और एक टाइम पे तो इम्पॉसिबल लग रहा था, बिकॉज जब मैं निकला तो अनरेस्ट था और हमारा आना जाना रहता था दिल्ली मुंबई, बिकॉज हम खानदानी फ्रूट मर्चेंट है, एप्पल हमारा खुद का है, तो विंटर में तो हम जाते ही है दिल्ली मुंबई, हमारा यूज तो है। 2009-10 से मैंने फोकस करना स्टार्ट किया, जबकि मेरा एक लाइफ का ये मानना है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, अपने सपने को साकार करना है, तो आपका उस पर फोकस रहना बहुत जरूरी है। तो वही फोकस 2010 से मेरा रहा और मैंने काम स्टार्ट किया और मैंने मुंबई में परमानेंटली स्टे किया। आज मेरा मुंबई में घर है, तो तब नहीं था, लेकिन तब भी मैंने स्टे किया और कुछ चैलेंज थे वो मैंने फेस किए और आज मैं खुश हूँ कि मैंने अपने सपनों को एटलीस्ट उस मुकाम तक पहुंचाया कि जहां मुझे देख के और भी कश्मीरी इंस्पायर हो सकता है। अभी तो स्काई इज द लिमिट और मुझे काम करना, बहुत नाम करना है, बट मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूँ कि कोई मुझे देखे, वो इंस्पायर हो सकते हैं कि अगर सोपोर से निकल के कोई बंदा बॉलीवुड का डायरेक्टर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। ये सोचते ही मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, तो ये बताएं कि कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग का कोर्स किया आपने या एक पैशन था घर में कोई, जैसे आपने अभी कहा कि मोस्टली जो है फ्रूट्स के डीलिंग के साथ वाबस्ता थे वो लोग, या कोई ऐसा आपकी फैमिली में जो आर्ट के साथ वाबस्ता था? इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखो, इंस्पिरेशन हमारे खानदान में तो दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं है, ना कोई आर्ट से वाबस्ता है। हमारा पूरा खानदान, आप मदर के अंदर से देखो तो मेडिकल में है और फादर के अंदर तो बिजनेस है, मैं सब फ्रूट में ही है। बट मुझे लगता है कि ये विदन था कि मुझे आर्ट का काम करना है और इंस्पिरेशन यही थी कि जैसे भले सोपोर में आप देखो आर्ट नहीं है, लेकिन भजन सोपोरी का नाम आप जब देखोगे तो कश्मीर में आर्ट है। मुझे लगता है कि आर्ट है वहां पर, लेकिन दबा हुआ है। और इंस्पिरेशन तो थी, गाने सुनते थे, बाकी चीजें देखते थे, फिल्में देखते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। हाँ, रही आपकी वजह पूछा कि कहाँ से, मुंबई में लाइव वायर्स करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया है। वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और जो आमिर खान के थ्रू मिली थी, क्योंकि वो उनके कुछ एग्जाम्स थे वहाँ पास करना, तो आपको वो मुझे मिली थी। मैंने वहाँ पे कोर्स किया फिल्म मेकिंग का और कोर्स करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग सिर्फ एक कोर्स आपको सिर्फ पॉलिश कर सकता है, करेक्ट, ये विदिन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैं वही हूँ जो मेरे अंदर है। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट मुझे सिखा सकता है कि आपकी बेसिक क्या चीज है, बट जो मैं अंदर हूँ वही मैं बना सकता हूँ। मैं कभी सुभाष गाई नहीं बन सकता, मैं कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं बन सकता। हर एक एक्टर का भी है, हर आर्टिस्ट का है। आपने पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तारिक साहब से बातें जारी। किसान सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बातें चल रही है रेनाउंड फिल्म मेकर तारिक भट्ट साहब से। हाल ही में इन्होंने वेलकम टू कश्मीर बनाई थी, बहुत ही फेमस फिल्म है। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? सबसे पहला प्रोजेक्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ डायरेक्टर या राइटर, आपको पहले प्रूव करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली सबको ही लगता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, ये सबको लगता है, लेकिन फिर आपको प्रोफेशनली इसको प्रूव करना पड़ता है कि भाई मैं हूँ और मैं कर सकता हूँ। सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेरी शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम था जागोरे। मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता मैंने कब बनाई थी वो, लेकिन वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और वो मैंने एक सोशल इशू पे बनाया था, जहाँ पे दो कम्युनिटीज आपस में लड़ती है, एक दूसरे को रिलीजियस हेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो जागोरे जी। और जिसमें मुझे जो इतनी अच्छी लगी कि जिसमें मुझे फिर अवार्ड मिला, वो मैंने खुद लिखी भी थी और खुद डायरेक्ट भी की थी, और जो उसके एक्टर थे वो मेरे दोस्त थे। तो उस फिल्म ने मुझे एक रास्ता दिखाया और वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। जागोरे वाज माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट एज अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट था, बोल सकता हूं जी। अच्छा, ये बताया अभी कुछ वक्त पहले भी आपने कहा कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और उसके बाद उनको समझाना कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। रिजेक्शंस आई होंगी, ऑब्जेक्शंस आई होंगी, किस तरीके के ऑब्जेक्शंस थे और किन की तरफ से आई?
देखिए मदर मेरी तो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। इतना लकी था कि मैं उनको समझाने में कामयाब हुआ कि मैं कुछ टाइम तक इसमें ट्राई करूंगा। अगर मुझे लगा कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा तो और ठीक है, नहीं तो मैं फिर अपने घर का बिजनेस जो भी है, फ्रूट का काम है, जॉब है, मैं देख लूंगा। तो रिजेक्शन तो थी, पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे लास्ट तक समझा। और मैं चाहता हूं कि हर एक के पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी हो, वो कितने एडवांस है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट आपकी बच्चे की खुशी किस जॉब में ज्यादा है, कहाँ पर ज्यादा है, अगर वो एक पेरेंट मुझे लगता है देख ले तो मुझे लगता है बहुत समाज की बहुत सारी बुराइयां कम हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि आप अच्छा बनाने के चक्कर में अपनी जो चीजें हैं वो बच्चे पे थोप देते हैं, जो कि शायद बच्चा कल को वो कर नहीं पाता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, फिर हमारे समाज में वो डिप्रेशन जैसी चीज आती है। तो मुझे लगता है आई वाज लकी है ना कि उन्होंने मेरी बात मानी और आज मैं खुश हूँ अपनी जॉब से जहाँ पर जी। चूंकि आप एक फिल्म मेकर हैं, इसलिए हम फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर लें 70s के एरा की, 60s के एरा की, स्पेशली हॉलीवुड की। आप देखिए जब स्पीलबर्ग जैसे लोग थे या जब कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जो उस वक्त पे यंग थे, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे फिल्म्स के साथ। उसी दौर में एल पचिनो, रॉबर्ट डे नीरो जैसे एक्टर्स भी निकले, बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स होती थी। जो एक टिपिकल वो फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने वो तोड़ दिया कि हाँ आप अगेंस्ट द लाइट भी शॉट ले सकते हैं और इस तरीके की चीजें। तो कुछ फिल्म मेकर्स से जब हमारी बात होती है तो उनकी इंस्पिरेशन इस तरीके की फिल्म मेकर्स हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे, यहाँ या बाहर? हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो फिल्म मेकर्स जो हैं या एक्टर्स जिनसे आप प्रभावित हुए? मुझे लगता है मैंने जिंदगी की पहली फिल्म अगर थिएटर में देखी है, इनफैक्ट पहली फिल्म आप बोल सकते हो, वो थी हीरो सुभाष जी की, सुभाष घाई की। जैकी श्रॉफ? एग्जैक्टली। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने मामा के साथ था, तो जब मैं फिल्म देख के बाहर निकला तो लोग हीरो की बात कर रहे थे और मैं डायरेक्टर की बात कर रहा था, और वो भी डायरेक्टर की बात मुझे बता रहे थे। ये जो फिल्म बनाई सुभाष घाई ने बनाई है, सुभाष घाई ऐसा, तो मुझे सुभाष घाई ही बनना है, ऐसा मेरे माइंड में बैठ गया। और मुझे ये भी नहीं पता सुभाष घाई होता है क्या, डायरेक्टर क्या होता है, हीरो। तो तब से मैं पढ़ रहा था, जब भी सुभाष जी को मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, सुभाष घाई को, तो मुझे लगता है वो मेरी इंस्पिरेशन है फिल्म मेकर के लिए। ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे हम हॉलीवुड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे मेन क्रेडिट जो है वो टेक्नीशियंस को दिया जाता है। आप राइटर्स की बात कर लें, डायरेक्टर्स की बात कर लें, एडिटर्स की बात कर लें। यहाँ पे बॉलीवुड में जो क्रेडिट दिया जाता है ज्यादा, या फिल्म बेची जाती है वो एक्टर के नाम पे बेची जाती है, ऐसा क्यों? अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है हमारी इंडस्ट्री की, और मुझे लगता है आज यही कारण भी है बॉलीवुड का कि आज सरवाइव करना पड़ता है। आप देख ही रखेंगे आज बॉलीवुड का क्या हाल है, क्योंकि हमने एक कुछ फेसेस बनाए हैं जिनके एक मार्केट वैल्यू बनाए हैं। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा व्यू हो सकता है, कि बॉलीवुड ने बहुत टाइम से आर्ट पे कम और बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया है। आज भी आप जब फिल्म मेकिंग के लिए जाते हैं या किसी को अप्रोच करते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है, जो कि अंदर की बड़ी पेन है मुझे, बहुत कम ऐसा होता है कि आपसे ये पूछा था कि आपका स्टोरी क्या है, आपका आर्ट क्या है, आप क्या सिनेमा बनाना चाहते हैं। बल्कि पहला सवाल आपसे ये होता है कि आपका फेस क्या है और आपकी रिकवरी कितनी है। एग्जैक्टली। कभी कभी ये लगता है कि आप फिल्म बनाने जा रहे हो कि कुछ माल बेचने जा रहे हैं। ये होता हमारे साथ, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए ये हुआ है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा हुआ है कि आर्ट पे कम ध्यान दिया गया, बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, बट हो रहा है कि आप एक नेचुरल फिल्म बना रहे हो। और मुझे ये भी लगता है कि अभी सिर्फ बॉलीवुड या हमारी जो आर्ट की इंडस्ट्री है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रह गई। अभी आप समाज को चेंज करने का मतलब वो भी है, आप कर सकते हो। आप हर चीज पे एक्चुअल चीजें होती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि इन्फॉर्मेशन भी बन गई। आप बहुत सारी चीजें हो रही। तो मुझे लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है और चेंज आ रहा है, और होपफुली जल्दी चेंज हो जाएगा। ये पूरा सिनेरियो चेंज होगा जी। मतलब ऐसे होता था पहले कि डिस्ट्रीब्यूटर को तो आप अलग तरीके से खुश कर दें, प्रोड्यूसर को अलग तरीके से। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बातें होंगी हमारे हिसाब से। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं।
अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बातें चल रही है रेनाउंड फिल्म मेकर तारिक भट्ट से। तारिक भाई ये बताएं कि अभी ये तो हुई फिल्मों की बातें, थोड़ा सा पर्सनल आ जाते हैं क्योंकि आप फिल्मों से ही वाबस्ता हैं। जी, कहते हैं फिल्म मेकर्स जो हैं दे ब्रीथ, दे ईट, दे ड्रिंक फिल्म्स। कैसे नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं आप, कैसे नए आइडियाज आते हैं कि हाँ ये तो मैं फिल्म बना सकता हूँ इसमें, या ये आइडिया है हाँ शॉर्ट फिल्म बन जाएगी, स्टोरी बन जाएगी, कोई ड्रामा होगा, लेकिन इस पे फिल्म नहीं बनेगी। तो प्रोसेस क्या रहता है आप? देखिए अगर मैं कश्मीर की बात करूं जी, अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में कैसा होता है कि ट्रेंड पे काम चलता है। जी, ठीक है, आपने देखा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल मार्केट में, उस हिसाब से आप काम करते हो। राइटर उस हिसाब से ढूंढा जाता है, राइटर उस हिसाब से लिखता है। लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आज तक जो भी काम किया है, मैंने जिससे मैं खुद कन्विंस नहीं होता हूं मैं वो काम नहीं करता। पहली बात, मैं वही काम करता हूं जिससे मैं खुद कन्विंस होता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी फिल्म का मिसाल देता हूँ, वेलकम टू कश्मीर। वेलकम टू कश्मीर मैंने उस टाइम करने की सोची जब ये आइडिया किसी को पसंद ही नहीं था कि आप कश्मीर पे फिल्म बना रहे हो, कश्मीर के आर्टिस्टों को लेके फिल्म बना रहे हो, कश्मीर में चला रहे हो जहाँ सिर्फ एक थिएटर है। रिकवरी क्या है, क्योंकि रिकवरी हमेशा से सुनते आ रहे हैं हम, ये कान में रिकवरी। तो पहली बार मैंने रिकवरी का नहीं सोचा और आज आप देख रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में थिएटर बन रहा है बिकॉज ऑफ वेलकम टू कश्मीर हमने बनाई। चलो वो अलग चीज है। अब मेरा ये काम करने का प्रोसेस ये है, जैसे वेलकम टू कश्मीर को करते करते मुझे ये पता चला कि और क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने कश्मीर के लिए, और क्या क्या कर सकते हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और क्या कर सकते हैं हम कि ड्रग एडिक्शन को हम कम करें अपने यूथ में। तो वो बना, और ये कहाँ से आता है, कैसे पेनिट्रेट होता है यूथ में। बड़े सोशल इश्यूज जिनमें से मतलब गवर्नमेंट भी थक चुकी है कि कहाँ से कंट्रोल करें, उन पे डिटेल में जाना। और अब की बार मैं आपको बताऊं, नाम तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन वेलकम टू कश्मीर हमारा सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। अब की बार हम फुल ऑफ एक्शन, अब की बार कश्मीर खुश हो जाएगा, इतनी एक्शन। और कश्मीर के आर्टिस्ट होंगे, जम्मू के आर्टिस्ट होंगे, हमारे नेटिव ही होंगे सब, और जो बनेगा वो एक्चुअल बनेगा और प्रॉपर बनेगा। तो ये बताएं कि अभी इस सारे दौर में काफी सारे यंगस्टर्स हैं जिनको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी फिल्म मेकिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं जो अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी जो आपका प्राइमरी कास्ट है वो कश्मीरी ही रहेगा? देखिए हम कोशिश तो वही कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि प्राइमरी कश्मीर जम्मू कश्मीर का ही रहे, और ये भी हो सकता है कि 2 लीड हम बॉलीवुड की नॉन फेस लाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य ये है कि मेरी जो फिल्म अभी कश्मीर की नई बनने वाली है वो पैन इंडिया चलेगी और आउट ऑफ इंडिया भी चलेगी, ताकि कश्मीर का टैलेंट अभी इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रमोट करें। देखिए फिल्म में तो सिर्फ 2 कास्ट तो होते नहीं, बहुत सारा होता है। तो हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें हर एक कैरेक्टर मेरा लीड ही रहेगा। ये वो टिपिकल हीरो हीरोइन वाली फिल्म नहीं रहेगी, बल्कि लीड ही रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि आपकी, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस का आपका बिजनेस की मजबूरी रहती है, वही रिकवरी वाली मजबूरी रहती है, तो नॉन फेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। वो हम उस पर बैठे हैं, टीम देखेगी, अगर शायद हम बॉलीवुड से भी नॉन फेस कास्ट कर सकते हैं। बट जो फिल्म रहेगी वो जम्मू कश्मीर के कल्चर और इसके मुद्दों पे ही फोकस रहेगी। और OTT प्लेटफॉर्म्स की भी सोच रहे हैं
टू बी वेरी फ्रैंक, मैं चाहता हूं कि अगर OTT के लिए हम बनाएं तो वेब सीरीज बनाएंगे। फिल्म फिलहाल मैं सिनेमा के लिए ही कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक और लक्ष्य है कि जैसे हमने अभी आइनॉक्स PVR आ रहा है यहाँ पे, या जादूज आ रहे हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सिनेमा आ रहे हैं, वहाँ पे हमारी फिल्म चल रही है। मैं चाहता हूँ कि ये बन जाए, ये कल्चर, सिनेमा का कल्चर बन जाए, क्योंकि अगर एक ही मैं हूँ जो ऐसा चाहता हूँ अभी फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर मैं भी OTT पे गया तो सिनेमा में कौन जाएगा फिर? तो मैं बोला थोड़े से सेक्रीफाइस करते हैं, फिल्म को पहले सिनेमा में चलाते हैं, लोगों को सिनेमा की आदत दिलाते हैं, उसके बाद OTT जाना ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा। हमारे पास वक्त की थोड़ा कमी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी रहती है, जैसा हमने आपसे कहा। लेकिन जाते जाते एक सवाल पूछेंगे आपसे कि कई सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं इस वक्त, छोटे गांव खेड़ों से आते हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा लिखते हैं, शायद बहुत अच्छा डायरेक्ट कर पाए, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। जी। छोटे से गांव से आते हैं, हम सोपोर से बॉम्बे की जो सफर रहा है आसान नहीं है। जी। जाहिर सी बात है। जी। फिल्म बनाना ही बहुत बड़ी बात। तो उनके लिए एक मैसेज दे रहे आप। देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा, वो बेशक हो सकते हैं कि अच्छे टैलेंटेड लड़के, मैं भी जानता हूँ बहुत यूथ में निकल रहे बच्चे हमारे जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर। स्टार्टिंग में हर एक राइटर, हर एक डायरेक्टर, हर एक एक्टर को लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, फिर हमको इसको प्रूव करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने खुद ही अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग लेकर चलें, क्योंकि अगर आप सिर्फ खुद को ही हीरो, डायरेक्टर और राइटर या सिंगर मानेंगे और मार्केट में लेके चलेंगे तो आपका दिल टूटना लाजमी है। एक बार दिल आपका टूट जाएगा तो आपके सपने टूटेंगे और आपका ब्रेकडाउन, फिर वहां से आप उबर नहीं सकते। देखिए, आप भूखे रह सकते हो, आप फुटपाथ पे सो सकते हो, लेकिन जब तक आपका अंदर का कॉन्फिडेंस जिंदा है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, अगर आपका अंदर का कॉन्फिडेंस ही खत्म हुआ तो आपको फिर करोड़ों रुपए का फाइनेंस हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक मेरे तो बेसिक ये है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, अपने आप को जानिए, उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग लेके चलें, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। देखिए, है तो आप आर्टिस्ट अंदर से, आप रहेंगे वही जिंदगी भर, बनाएंगे वही जो आपको, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट हर एक काम का एक प्रोटोकॉल होता है, हर एक काम का। अगर आप सिर्फ खाना बनाने भी चाहते हैं तो वो भी आपको सीखना ही पड़ेगा। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, आपको सीखनी ही पड़ेगी, बेसिक ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। आप कैसे ड्राइवर बनेंगे वो आपको ही पता है। बट तो वही फिल्म मेकिंग है। फिल्म मेकिंग की बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हमारे यूथ की एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर उनको घर में किसी ने हैंडसम बोला तो खुद को हीरो समझते और स्ट्रगल करने निकलते। सही है। अगर उन्हें मोबाइल पे कोई रील बना दी और रील की अगर समझो 10,000 व्यूज आ गया तो उनको लगता है मैं डायरेक्टर बन गया। ऐसा नहीं होता। आपको जब प्रोफेशनली काम करना होता, आपको जब काम अपना बेचना होता है तो आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो मेरी कश्मीरी यूथ से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्मल ट्रेनिंग लेके चलें, और अगर हमसे कोई सहायता, कोई उनको हेल्प चाहिए तो मैं सोशल मीडिया हर एक हैंडल पे अवेलेबल हूँ। आप इंस्टाग्राम, आपकी न्यूज के थ्रू या फेसबुक, एनीवेयर आई एम अवेलेबल। किसी के लिए भी फ्री हमारी हेल्प जरूरी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त दिया आज, और दुआ यही करेंगे कि आपकी जो आने वाली एक्शन थ्रिलर है वो बहुत सुपर हिट हो, बहुत सारे स्क्रीन पे रिलीज हो, और आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं तारिक से आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। क्या खूब कहा तारिक ने कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी आर्ट हो, आपका पैशन और डेडिकेशन तो जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तब जाके आपके सपने जो है वो साकार होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। दीजिए इजाजत, आदाब।